पिछली विजडम जर्नी में हमने चारों सुसमाचारों और यीशु मसीह के जीवन का कालानुक्रमिक अध्ययन शुरू किया था, लेकिन हमने यीशु के जन्म से शुरुआत नहीं की थी, क्योंकि वे मानव स्वरूप धारण करने से पहले ही परमेश्वर के पुत्र के रूप में अस्तित्व में थे। तो हम फिर से यूहन्ना के सुसमाचार में पहले अध्याय की वर्ड में हैं, जहां हमने पहले ही जाना है कि यीशु ही वचन है, अर्थात लोगोस। वे अनादिकाल से परमेश्वर के पुत्र हैं। हमने यह भी जाना कि वे त्रिएकता के सृजनकर्ता हैं। वे लोगोस हैं, परमेश्वर का वचन, जिन्होंने कहा उजियाला हो जब उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। अब यूहन्ना यहाँ 5वीं आयत में आगे बताते हैं कि यीशु अंधकार में चमकने वाला प्रकाश थे। अब यीशु ने न केवल सृष्टि के प्रारंभ में ये शब्द कहे उजियाला हो उत्पत्ति 1:3 में, बल्कि वे स्वयं प्रकाश हैं। वे संसार के प्रकाश हैं। हमारा संसार आज कितना अंधकारमय है और मसीह के प्रकाश की कितनी आवश्यकता है। अब यूहन्ना यहाँ हमें प्रकाश के प्रति 3 अलग अलग प्रतिक्रियाएं बताते हैं। एक प्रतिक्रिया यह है कि प्रकाश को बिल्कुल भी पहचाना नहीं जाता। यूहन्ना यहाँ 10वीं आयत में कहते हैं, वह जगत में था और जगत उसी के द्वारा बना, फिर भी जगत ने उसे नहीं पहचाना। अर्थात उन्होंने उसे पहचाना नहीं। तो क्यों? बाइबल हमें आगे बताती है कि इस संसार के देवता ने अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4। और जो पट्टियां वह लोगों की आंखों पर डालता है, उन्हें हम संदेहवाद, नास्तिकता, बहुवाद, झूठे धर्म जैसे नाम दे सकते हैं, लेकिन ये सब लोगों को मसीह की सच्चाई देखने से रोकते हैं, जिससे मसीह का प्रकाश पहचाना नहीं जाता। दूसरी बात, प्रकाश को अस्वीकार कर दिया जाता है। 11वीं आयत हमें बताती है, वह अपने घर आया और उसके अपने लोगों ने, अर्थात यहूदी लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह उनका मसीहा था, लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। शायद आप अपने मित्रों या परिवार द्वारा मसीह में अपने विश्वास के कारण अस्वीकृति का दर्द जानते हों। मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि प्रभु अच्छी तरह जानते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं। बस याद रखिए, वे आत्मिक रूप से अंधे हैं। वे प्रकाश को अस्वीकार कर रहे हैं। तो मसीह का प्रकाश वर्टीज पहचाना नहीं जाता, मसीह के प्रकाश को अस्वीकार किया जाता है। लेकिन यहाँ एक तीसरी प्रतिक्रिया भी है। मसीह का प्रकाश उन लोगों द्वारा ग्रहण किया जाता है जो उस पर विश्वास करते हैं। ध्यान दें पद 12 पर, जहां जुयेन यूहन्ना लिखते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। देखिए, आप केवल एक ही तरीके से परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन सकते हैं, और वह है मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना। वास्तव में यूहन्ना यहाँ पद 12 में स्पष्ट करते हैं कि उसे ग्रहण करना, उसके नाम पर विश्वास करना है। ये एक ऐसा वाक्यांश है जो किसी के स्वभाव या चरित्र को दर्शाता है। नाम वही है जो वह व्यक्ति दर्शाता है, वही उसकी असली पहचान है। इसलिए यीशु के नाम पर विश्वास करना मतलब है उस सब पर भरोसा करना जो यीशु दर्शाते हैं, जो वे हैं। और वे कौन हैं? खैर, वे पूरी तरह से परमेश्वर हैं, वे पूरी तरह से मनुष्य भी हैं, वे ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता हैं, वे पापियों के उद्धारकर्ता हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ सुसमाचार की भूमिका में ही यूहन्ना प्रकट कर रहे हैं कि जब यीशु पृथ्वी पर आए तो वे अपने साथ क्या लेकर आए थे? वे अपनी दिव्य प्रकृति लेकर आए। वे पूरी तरह से परमेश्वर हैं। वे अपने साथ वह शक्ति भी लाए जिससे वे अपनी सेवा काल के दौरान यह सिद्ध कर सकें कि वे वास्तव में ईश्वर हैं, दिव्य हैं। वे अस्वीकृति का सामना करने के लिए एक उद्देश्य और योजना लेकर आए। उन्होंने क्रूस पर चढ़कर मरने की योजना बनाई थी। वे अनुग्रह और क्षमा लेकर आए। और आज भी जो कोई भी यह विश्वास करता है कि वे उनके पापों का दंड चुकाने के लिए मरे, उनके जीवन में वे प्रकाश बन जाते हैं। देखिए, वे परमेश्वर की महिमा और अनुग्रह प्रकट करने के लिए प्रकाश के रूप में वहाँ आए थे। यही बात यूहन्ना यहाँ पद 14 में लिखते हैं, वचन देह बना और हमारे बीच में निवास किया, जो छी और हमने उसकी महिमा देखी,
जैसी पिता के एकलौते ही पुत्र की महिमा थी, जो अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। पद 18 हमें बताता है कि यीशु ने मनुष्यों के लिए परमेश्वर की वास्तविकता को प्रकट किया। यीशु ने जीवित परमेश्वर का सत्य प्रकट किया। प्रकट किया का अनुवाद तो यूनानी शब्द एक्सिगेसिस से हुआ है। एक्सिगेसिस क्रिया रूप में समझाने, उजागर करने या व्याख्या करने का अर्थ रखता है। आप इसे मार्गदर्शन करना भी अनुवादित कर सकते हैं। तो यीशु परमेश्वर पिता की एक्सिगेसिस है। वे बताते हैं कि पिता कौन है। वास्तव में वे हमारे लिए जो उनका अनुसरण करते हैं, एक दिन स्वर्ग में परमेश्वर पिता के साथ जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। देखिए, यही कारण है कि यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मेरे द्वारा बिना कोई पिता के पास नहीं आता। यूहन्ना 14:6। दूसरे शब्दों में यीशु यहाँ आपको यह बताने के लिए हैं कि एक दिन परमेश्वर पिता के साथ कैसे जीवन बिताया जाए, और वही एकमात्र हैं जो वहाँ तक मार्गदर्शन कर सकते हैं। उनके बिना हमें यह पता ही नहीं चलता कि कैसे करना है। जब मार्शा, मेरी पत्नी और मैं यहाँ द शेफर्ड्स चर्च की स्थापना के लिए कई साल पहले आए थे, तो हमने सबसे पहले रैले में एक किराए के घर में रहना शुरू किया था। और मैं आपको बताऊं, वह घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त छोड़ दिया गया था। पिछले निवासी शायद दर्जन भर बिल्लियों को रखते थे और वे बिल्लियां हर कमरे में रहती थीं। खैर, मैं वहां अपनी पत्नी और जुड़वां छोटे बेटों के मेरे साथ जुड़ने से कुछ दिन पहले ही आ गया था, और मेरे एक भाई भी आए और हमने लगभग सभी कमरों को रंग दिया। उस छोटे से घर में सब कुछ अच्छी तरह से साफ किया और कालीन को वैक्यूम किया। आखिरकार हमने फर्नीचर खोल लिया और अपने नए घर में बस गए। घर में शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद मेरी पत्नी और मैं लगातार अपने टखनों को खुजला रहे थे। छोटे छोटे लाल धब्बे उभरने लगे थे। फिर एक रात हमारे छोटे जुड़वां बेटे अपनी चादरों पर फर्श पर लेटे हुए थे, और उन्हें देखना, सच कहें तो टेलीविज़न देखने से भी ज़्यादा मज़ेदार था। मैं झुककर अपने बेटे के गाल से एक काले धब्बे को हटाने ही वाला था, और जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, वह छोटा सा काला धब्बा उछल गया। वह एक पिस्सू था। उन प्यारी बिल्लियों ने हमें पिस्सुओं से भरा घर छोड़ दिया था। खैर, मैंने कालीन साफ करने वालों को बुलाया। वे आए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है पिस्सुओं ने तो अपने स्नान का आनंद ही लिया। मैंने कीट नियंत्रण वालों को बुलाया और उन्होंने स्प्रे किया। फिर भी हार मानने के कोई संकेत नहीं थे। आखिरकार मैं हार्डवेयर स्टोर गया और एक छोटा सा पिस्सू बम खरीदा, जो धुआं छोड़ता था और पिस्सुओं को मारने के लिए बनाया गया था। निर्देशों में लिखा था कि एक पिस्सू बम हमारे पूरे छोटे से घर के लिए काफ़ी होगा। और मुझे आपको बताना है कि उसने कुछ भी नहीं किया, बस उन पिस्सुओं को थोड़ा सा सीने में जलन दे दी। अब मैंने तय किया कि अब सख्त कदम उठाने का समय आ गया है। हम कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाने की योजना बना रहे थे, तो मैं फिर से उस हार्डवेयर स्टोर गया और इस बार एक नहीं बल्कि 6 पिस्सू बम खरीदे। हर छोटे कमरे के लिए एक। परिवार को कार में बैठाने के बाद मैं घर के अंदर गया और उन बमों को चला दिया, और फिर हम वहां से निकल गए, और मैंने उम्मीद की कि कोई फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन न कर दे। कुछ दिन बाद हम घर लौटे और वहां अब कोई पिस्सू नहीं था। अब मुझे आपको बताना है, मुझे पिस्सुओं से नफरत नहीं है। मुझे सच कहूं तो फ़र्क नहीं पड़ता कि वे जिंदा हैं या मर चुके हैं, बस वे मेरे घर में ना हों। आप जानते हैं, मैं उन्हें खुशी खुशी चेतावनी दे देता कि पिस्सू बम का दिन आने वाला है। सुनो, आगे मुसीबत है, तुम खतरे में हो, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हें इस घर के मालिक के क्रोध से बचना चाहिए। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? मैं उन्हें यह कैसे बता सकता था? खैर, इसका बस एक ही तरीका है, मुझे खुद पिस्सू बनना पड़ता। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे पिस्सू की तरह जीना शुरू करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। और पूरी ईमानदारी से कहूं तो मैं कभी भी करोड़ों सालों में भी अपनी चीज़ें छोड़कर पिस्सुओं से भरे एक घर को बचाने के लिए तैयार नहीं होता। वो तो बहुत अपमानजनक होता।
लेकिन क्या यही तो परमेश्वर के पुत्र ने हमारे लिए नहीं किया? देखिए, सच्चाई यह है कि हम यह नहीं मानते कि परमेश्वर के पुत्र के लिए इंसान बनना यानी यीशु के रूप में जन्म लेना ये कोई बहुत बड़ा बदलाव या त्याग था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के पुत्र के लिए जिन्होंने अनंत काल से महिमा और वैभव में जीवन बिताया था, उन सब को छोड़कर मानव जाति के घराने में शामिल होना, तो सच कहूँ तो यह कुछ वैसा ही है जैसे आप या मैं पिस्सू बन जाएं। लेकिन उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वे हमें यह संदेश दे सकें कि बम गिरने का दिन आने वाला है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वे हमारे लिए इससे बचने का एक रास्ता प्रदान कर सकें, एक ऐसा रास्ता जिससे हम इस पापी मानवता के टापी को घर को छोड़कर एक दिन स्वर्ग में पिता के घर में जाकर रह सकें। संसार के सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पुत्र एक छोटे से पिस्सू बन गए ताकि जो लोग उनके नाम पर विश्वास करें, जो वे वास्तव में हैं, उस पर विश्वास करें, उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार मिल सके। तो इसे समझिए, परमेश्वर का पुत्र हमारे परिवार का सदस्य बन गया ताकि हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के परिवार में शामिल हो सकें। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू नहीं करते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।